हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप लोगों का ए एन एम गुरुकुल क्लासेस से स्वागत करता हूँ। मेरी क्लास पाषाण काल की हो चुकी है। आज मेरी सेकंड क्लास है पाषाण काल की। उसमें मैंने बताया कि पाषाण काल की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव पाषाण काल में कब पृथ्वी पर आया। आज सेकंड क्लास है मेरी, मैं उसमें बताऊंगा आप लोगों की कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया। आज का टॉपिक है मेरा पाषाण पाषाण काल। पाषाण काल आज का जो टॉपिक है मेरा पाषाण काल है और ये पाषाण काल की सेकंड क्लास, पाषाण काल की जो है कि भाई सेकंड क्लास है। पाषाण काल को है जो तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को तीन भागों में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया। नंबर एक है पूरा पाषाण काल। नंबर दो मध्य पाषाण काल। नंबर तीन नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो है पूरा पाषाण काल में मानो कि ऐसी स्थिति थी जो है पूरा पाषाण काल में मानव था, जो आदि मानव था, शिकारी था, एक घुमंतु जीवन जीता था, मतलब एक। मध्य पाषाण काल में मानव का जो है पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों के बीच के भाग को मध्य पाषाण काल कहा गया है। और नव पाषाण काल में आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किया। नव पाषाण काल में आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इसका हाँ पूरा पाषाण का जो टाइम है भाइयों, उसको हम लोग 5 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 पूर्व तक मानते हैं। या 5 लाख BC टू 10 BC, तो 5 लाख वर्ष पूर्व 10,000 वर्ष पूर्व। और मध्य पाषाण काल का जो है 9,000 वर्ष पूर्व 9,000 वर्ष पूर्व से 4,000 वर्ष पूर्व और 7,000 वर्ष पूर्व से 1,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। जो कि ये पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल को हम लोगों ने फिर
फिर 3 भागों में विभाजित किया है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उस पूरा पाषाण काल को वही फिर से 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों विभाजित किया गया है। नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। नंबर 3 उच्च पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। जो कि इसका निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम क्या है? निम्न है 5 लाख वर्ष पूर्व से 50,000। मध्य पाषाण काल का जो माना गया है, मध्य पूरा पाषाण काल का दोस्तों, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व, और पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व। अब देखना एक बार फिर से समझ लेना। मध्य पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और इसका जो पूरा पाषाण काल का टाइम टेबल है, जो कार्यकाल है 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व, यानी 5 लाख BC टू 10,000 BC। मध्य पाषाण काल 9,000 वर्ष पूर्व से 4,000 वर्ष पूर्व, 9,000 BC टू 4,000 BC। पूरा 7,000 वर्ष पूर्व से 1,000 वर्ष पूर्व, मतलब 7,000 BC टू 1,000। और क्योंकि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, फिर से पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा। निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम जो है 5 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 वर्ष पूर्व तक है। और मध्य पूरा पाषाण काल का जो टाइम है 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। और उच्च पूरा पाषाण का टाइम टेबल जो माना गया है 40,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। आज क्लास में अपनी यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल मैं आप लोगों को पूरा पाषाण काल के बारे में बताऊंगा। इसमें जो मानव का जीवन कैसा था, मानव ने कब उपयोग किया, कौन से यहाँ के प्रमुख स्थल थे, कहाँ पे मतलब मानव रहता था, उसका जीवन और कार्यकाल कैसा था। और कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोगों को सपोर्ट करें। जय हिंद।